मनोज बाजपेयी हिंदी सिनेमा के वो एक्टर हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भले ही ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई हो, लेकिन दर्शकों को बेहद पसंद आती है। हाल ही में जागरण फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे अभिनेता ने अपने फिल्मी सफर पर बातचीत की। इस बीच ही उन्होंने ये भी बताया है कि फिल्म मेकर्स आजकल कहानी से ज्यादा बॉक्स ऑफिस के नंबर्स के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। आइए जानते हैं कि मनोज बाजपेयी को मेकर्स पर क्या क्या आरोप लगाते हैं मनोज बाजपेयी, और वो कैसे अपने आप को इस फिल्मी दुनिया में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी चीजें हम इस वीडियो में जानते हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट निहानंद और आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस। लगातार चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने में अभिनेता मनोज बाजपेयी हमेशा आगे रहते हैं। 13 दिसंबर को उनकी फिल्म डिस्पैच ZEE5 पर रिलीज होगी। ये फिल्म खोजी पत्रकार की कार्यप्रणाली और उसकी निजी जिंदगी के आसपास गढ़ी हुई है। इस फिल्म में काम करने से लेकर अपने अब तक के सफर, विफलताओं समेत कई मुद्दों पर उन्होंने बात की है। अभिनेता रजत कपूर के साथ बातचीत के दौरान फिल्म सत्या के अभिनेता ने बताया कि वो कहानी से ज्यादा निर्देशक कनु बहल के साथ काम करने का सोच रहे थे। जब डिस्पैच की स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा ये थ्रिलर है। फिर कनु को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, लेकिन ये एक साधारण थ्रिलर नहीं बल्कि एक नायक के चरित्र का अध्ययन है। उन्होंने बताया कि इस कहानी में 3 अलग सीन हैं, तो मैंने पूछा कि क्या ये जरूरी है, तो वो बोले बिल्कुल, और इस तरह पूरी फिल्म बन गई। मनोज बाजपेयी ने कनु के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उनके वर्कशॉप कल्चर के बारे में बात करते हुए कहा, कनु चूंकि दिल्ली से है और उनके माता पिता का थिएटर में जुड़ाव है, इसलिए वो उसकी अहमियत समझते हैं। कनु के साथ वर्कशॉप में काम आसान नहीं था। बाकी एक्टर रोते हुए बाहर आते थे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि जो वो अभ्यास कराते थे उसमें मैं परिचित था। इस इवेंट में मनोज को सुनने के लिए सिने प्रेमियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। मनोज ने अपनी करियर की शुरुआत पर बात करते हुए बताया कि उन्होंने बैंडेड क्वीन से शुरुआत की थी। उसके ठीक 5 वर्ष बाद उनको सत्या फिल्म मिली और वो 5 वर्ष बहुत मुश्किल थे। उस समय पता नहीं होता था कि काम मांगने कहाँ जाना है। तब कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे। इस दौरान रजत ने मनोज से चुटकी लेते हुए पूछा कि मनोज बाजपेयी असल में क्या हैं, जिस पर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं अब भी वही बेलवा का बच्चा हूं। मेरे लिए पूरी तरह से अपने अंदर से गांव को निकाल पाना मुश्किल है। रजत कपूर ने उनसे उनकी विफलताओं के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने कहा, जब मैं ग्रेजुएशन में था तभी से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना चाहता था। इसके लिए तैयारी भी की थी, लेकिन असफलता हाथ लगी। इससे मैं अवसाद में चला गया। फिर मंडी हाउस में थिएटर पकड़ लिया। अब रोजी रोटी का सवाल था, कुछ तो करना ही था, तो सोचा यही करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये अवसाद में जाना सिर्फ समय की बर्बादी है। कमर्शियल सिनेमा से लगाव के सवाल पर मनोज ने कहा कि आजकल कमर्शियल सिनेमा के साथ दिक्कत है कि फिल्म मेकर को लगता है कि दर्शक थोड़ी सी भी जटिल या पेचीदा बात नहीं समझ पाएंगे। आजकल ये फिल्म बनाने वाले फॉर्मूला ढूंढते हैं, दर्शकों को हल्के में लेने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा कर देंगे तो दर्शक हंस देंगे, ये सीन डाल देंगे तो तालियां बजा देंगे, 2 बड़े सितारे लेकर आएंगे तो दर्शक सीटी बजाएंगे। उनको ये लगता है कि वो दर्शक को जान गए हैं, इसलिए अब ऐसी फिल्मों में कहानियों पर सोचना बंद हो गया है। ये अब फॉर्मूला और बॉक्स ऑफिस पर चले गए हैं। इसलिए मैं दर्शकों से कहूंगा कि जब भी किसी इंटरनेट मीडिया पर कोई बॉक्स ऑफिस की बात करे तो आप सीधा लिख दो कि आपको फिल्म कैसी लगी। बुरी लगे तो बेझिझक लिख दीजिए कि बुरी लगी। ये नहीं करेंगे तो चीजें नहीं बदलेगी। वैसे मनोज बाजपेयी की इस बात से आप कितना सहमत है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।